भगवान लेटे हैं, बलराम जी लेटे हैं, अक्रूर जी लेटे हैं, नंद बाबा लेटे हैं, लेकिन यशोदा आज नहीं लेटी। नंदरानी यशोदा बार बार भगवान के मुखमंडल को निहारती है। भगवान 11 वर्ष 56 दिन के हैं। मां यशोदा ने 11 वर्ष तक अपने लाला को कभी अपने सामने से अलग नहीं होने दिया। आज पहली बार मां कन्हैया को अपने से दूर करने जा रही है। रात में सोचती है कैसे चला जाएगा श्याम। अरे एक पल के लिए मेरी आंखों से ओझल होता था। गाय चराने जाता था, वन में जाता था, तो इसके बिना मैं रह नहीं पाती थी। 10 संदेशे भिजवाती थी मैं। कोई मेरे श्याम से कहना, ले ये मक्खन ले जाना, ये छाछ ले जाना, ये रोटी ले जाना, ये सामग्री ले जाना, मेरे श्याम को खिलाना, भूखा होगा कन्हैया। और आज पहली बार मां कन्हैया को अपने से अलग करने जा रहे हैं। रात भर मां ने कन्हैया के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामग्री एकत्र की। ये भी रख दूं, वो भी रख दूं, मेरे कन्हैया को इसकी आवश्यकता होगी, प्रातःकाल इस वस्तु की आवश्यकता होती है, मध्याह्न में कन्हैया को इसकी आवश्यकता होती है। मेरा कन्हैया कैसे रहेगा? और भगवान मां के हृदय की व्यथा को समझते हैं। ये बात पूरे ब्रजमंडल में आग की तरह फैली। समस्त गोपियां बाबा नंद के दरवाजे आकर खड़ी हो गई। इस प्रतीक्षा में न जाने कन्हैया कब निकल जाए। गोपियों ने सुना अक्रूर लेने आया है। पागल हो गई गोपियां, सब बाबा नंद के दरवाजे खड़ी हो गई। रात भर मां यशोदा कन्हैया के मुख को देखकर रोती रही। भोर में ही उठे, रथ को तैयार किया और रथ को तैयार करके अक्रूर जी ने घोड़ों की बागडोर संभाली। बाबा नंद ने कन्हैया के साथ रथ में प्रवेश किया। बैठे, बलराम जी बैठे, और जैसे मुख्य द्वार खुला और मुख्य द्वार खोल के रथ बाहर निकलने को हुआ, तो बाहर गोपियों की भीड़ लगी। वाह रे कन्हैया, नेह लगा के ऐसे ही चुपके चुपके छोड़ के जा रहे हो, तुम्हें तनिक भी करुणा नहीं आई। एक बार बताना भी उचित नहीं समझा कि तुम जा रहे हो? अरे तुम्हें क्या कहूं, इस विधाता को दया नहीं आई। अहो विधाता स्तवना क्वचित् दया संयोज मैत्र्या प्रयणेन देहिनः तांशाग्रदाय वियुनन्त्य पार्थकम् विक्रीडितं निर्भगचेष्टितं यथा। अरे विधाता, तुझे तनिक भी करुणा नहीं आई। अगर जीवन में वियोग ही करना है तो फिर संयोग क्यों करता है?
अगर बिछुड़ना ही है तो मिलना क्यों? तू पहले लोगों को मिलाता है, उसके हृदय में प्रीति जगाता है, और जब उनका प्रेम प्रगाढ़ होता है तो दोनों को अलग कर देता है, ताकि दोनों विरहाग्नि में जलते रहे। शायद विरहाग्नि में जलते हुए जीव को देख करके तुझको भी बड़ा आनंद आता है। और इसको क्या कहूं, इसका नाम जो अक्रूर है, इसका नाम अक्रूर किसने रखा? इसे तो क्रूर होना चाहिए, जो हमारे शरीर से, हमारे देह से प्राणों को खींच करके ले जा रहा है। भगवान ने सोचा बात बढ़ गई। भगवान रथ से नीचे उतरे। कृष्ण सखा सब पागलों की तरह कन्हैया की ओर देख रहे हैं। लाला, ऐसे ही छोड़ के चले जाओ, यूं ही छोड़ के चल दोगे? दिन का जो हमारा नेह था एक झटके में तुमने तोड़ दिया, बस। क्या यही हमारा प्रेम है? कन्हैया ने कहा, नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, भोर में पहुंचने की जल्दी थी, आओ तुम भी रथ में बैठो। कृष्ण सखा रथ में बैठे। जो भगवान रथ में बैठने को हुए, गोपियां रथ के आगे लेट गई, और रथ के आगे लेट करके अक्रूर से बोली, लाओ क्रूर, अपना रथ हमारे हृदय में चढ़ाकर निकाल दो। आज जब इस देह से प्राण निकलेंगे तभी श्याम सुंदर हमें छोड़ के जाएंगे। भगवान ने समझा ये नहीं मानेंगे, उतरे। अरे तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं कहीं जा थोड़े ही ना रहा, मैं तो भ्रमण करके 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, और परस्वः आगमिष्यामि, परसों फिर वापस आ जाऊंगा। गोपियों को बोध लगाया और भगवान रथ में बैठे। गोपियां दोनों हाथ उठा करके, दोनों आंख से आंसुओं की धार बहाते हुए विरह में रोने लगे। भगवान शुक कहते हैं, राजन, बिरहा तुर हो गई गोपियां। एवं ब्रुवाणा विरहा तुरा भृशं, व्रज स्त्रियः कृष्ण विसक्त मानसा, विसृज्य लज्जां मृदुः सुस्वरं, गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान का रथ चला और गोपियां रोती हैं, हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, रुक जाओ। रथ चला और गोपियां रथ के पीछे दौड़ती हैं। कुछ दूर दौड़ी और दौड़कर चलती चली जाती है। रथ चला जा रहा है, गोपियां रुक गई। भगवान ने सौगंध दी, मानो भगवान ने संकल्प दिया, मानो गोपियां रुक गई। लेकिन नदरानी यशोदा रथ के पीछे निरंतर भागती चली जा रही, भागती चली जा रही, पागलों की तरह भाग रही। कोई रोक लो मेरे श्याम को, कोई रोक लो मेरे कन्हैया को। अरे अक्रूर जी, थोड़ा तो रथ रोको। कन्हैया ने कहा, काका रथ रोको। अक्रूर जी ने रथ रोका, कूद पड़े कन्हैया रथ से। मां, तू क्यों भाग रही है पागलों की तरह? जा, वापस चली जा, मैं परसों आ जाऊंगा। कन्हैया ने कहा, बेटा अब तू क्या आएगा? अभी तक मुझे ये बात पता नहीं थी, आज अक्रूर जी ने मुझे बताया है कि तू मेरा औरस पुत्र नहीं है, तू देवकी और वसुदेव का पुत्र है। बेटा, आज मैं तुझसे अपने अपराध की क्षमा मांगने आई। रोने लगी मां यशोदा।
और कन्हैया के सामने कान पकड़ करके कहने लगी, बेटा मुझे अपनी सगी मां समझ करके नहीं, सगी मां बनने के तेरे तो मैं योग्य ही नहीं हूं। मेरा इतना बड़ा भाग्य कहां कि तू मेरे गर्भ से जन्म लेता। अरे बेटा मुझे अपनी सगी मां नहीं, अपनी दासी समझ करके क्षमा कर देना। कन्हैया ने कहा, क्या बात करती हो मां, तुम और दासी? क्यों? क्षमा किस बात की? मां ने कहा, बेटा एक बार भूल से मैंने तुम्हारा कान पकड़ा था, तुम्हें रस्सी से बांधा था, ऊखल से बांधा था, अपना पुत्र समझकर। बेटा मेरी इतनी सामर्थ्य कहां कि मैं तुझे बांध सकती। मैंने जीवन में अपने एक अपराध किया है, तेरा तुझे बांधा है मैंने। उस अपराध के लिए बेटा अपनी मां समझकर नहीं, अपनी दासी समझकर क्षमा कर दे। भगवान ने दौड़कर मां को हृदय से लगाया। मां कैसी बात करती है तू, तेरी सौगंध खा करके कहता हूं, अगर आज तूने ऐसी बात की तो मैं तुझे छोड़ करके कभी मथुरा नहीं जाऊंगा। मां तुझसे कोई अपराध नहीं हुआ, वरना मुझे तो लगता है तेरे ऋण से कभी मैं पूर्ण नहीं हो सकता। तेरे इतने उपकार हैं मेरे। अरे अपने पुत्र पर तो जगत की मां न्यौछावर होती है, पराये पुत्र पर जो न्यौछावर हो जाए वही तो यशोदा है। अपने बेटे को तो दुनिया लाड़ करती है, जो दूसरे के बेटे को अपना बेटा मान करके हृदय से लगाती है वो यशोदा है। तेरे इतने अनंत उपकार हैं जिनका ऋण मैं कभी चुका नहीं सकता, कभी तेरे उपकारों से ऋण नहीं हो सकता। मां जीवन में मैंने बहुत अपराध किए हैं, तुझे बहुत कष्ट दिया है। आज मैं तेरे चरणों में सिर धर के अपने किए अपराध का बोध करता हूं और तुझसे क्षमा मांगता हूं। मां ने कन्हैया को हृदय से लगाया, ना लाल ऐसी बात मत कर, तू तो मेरा बेटा है, तू मेरा अपना बेटा है। और खबरदार अगर कभी दोबारा अपनी वाणी से ऐसा कहा कि तू मेरा बेटा नहीं, यशोदा प्राण त्याग देगी। तू मेरा बेटा है, तू मेरा अपना बेटा। मां ने कन्हैया को हृदय से लगाया, मैं तुझे नहीं रोकूंगी बेटा, जा चला जा। और कन्हैया रथ पर बैठे। जब तक रथ दिखाई दिया मां यशोदा पागलों की तरह खड़ी रही, केवल रथ को निहारती रही। पहले रथ दिखाई दिया, फिर रथ के ऊपर की ध्वजा दिखाई दी, और जब बहुत दूर रथ निकल गया तो केवल धूल उड़ती दिखाई दी। मां यशोदा खड़ी रही। गोपियां और नंद बाबा लेकर के नगरानी को घर पहुंची। मां को धैर्य बंधाया।